Hello students, again welcome to the class. In this chapter name is D and F block element. We have already discussed D block element and their general properties. और हम लोगों ने इसके साथ ये भी डिस्कस कर लिया हुआ था। हम लोगों को दो कंपाउंड्स पढ़ने थे बेसिकली। एक था मैग्नीज का कंपाउंड पोटेशियम परमैंगनेट, दूसरा था क्रोमियम का कंपाउंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। इस कैटेगरी में सबसे पहले हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट को पढ़ रहे हैं। पोटेशियम परमैंगनेट की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम लोग फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आओ देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन पोटेशियम परमैंगनेट शो करता है। सबसे पहली चीज़ तो पोटेशियम परमैंगनेट है क्या चीज़ एग्जैक्टली, तो आप ध्यान दोगे, पहले ही बता चुका हूँ, पोटेशियम परमैंगनेट एक सॉल्ट है। पोटेशियम परमैंगनेट एक सॉल्ट है और कोई भी सॉल्ट जहाँ कहीं भी कोई सॉल्ट मिलेगा तो उसके हीटिंग इफेक्ट की बात जरूर करते हैं। सॉल्ट, सेकेंड थिंग, सॉल्ट के हीटिंग इफेक्ट की बात, सॉल्ट का रिएक्शन हम लोग देखते हैं, रिएक्शन विद एसिड, ठीक। और एक बात तो आपको पता है, मैग्नीज +7 स्टेट में है, तो +7 में है और मैक्सिमम इसका 7 होता भी है, तो किसी रिएक्शन में अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करने का मतलब ये हुआ कि अपना रिडक्शन करेगा, और जो कोई भी स्पीसीज अपना रिडक्शन करती है, दैट टाइप ऑफ स्पीसीज आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब ये अपना ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी शो करेगा। ऑक्सीडाइजिंग नेचर, तो ये मोस्टली ये 3 टाइप की रिएक्शन जनरली ये देता है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन सा नेचर होगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। सॉरी, रिएक्शन विथ एसिड से कर रहा है तो कोई भी सॉल्ट बेस के साथ भी रिएक्शन करता है तो वो भी लिख लेते हैं, रिएक्शन विथ बेस, ठीक। ये मोस्टली 4 टाइप के रिएक्शन मिलेंगे और ये दोनों टाइप के रिएक्शन इसमें इंक्लूडेड होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला डिस्कस कर रहे हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट का मतलब इसके सॉल्ट को लेकर के हीट करना है, जस्ट KMnO4 ऑन हीटिंग, ठीक। अब जैसे भी किसी भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एसिड को हीट करते हो, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के एसिड को, बीच वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, जब भी आप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के एसिड को हीट करते हैं, वो हीटिंग पे अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है। अब लोअर कौन कौन से हो सकते हैं, उसके लिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको Mn के पता होने चाहिए। अब कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली आपने देखा है, +7 +6 तो ये शो करता है। उसके अलावा ये +4 भी शो करता है, +2 भी शो करता है। ऐसा नहीं है कि +5 नहीं शो करता, +3 नहीं शो करता, शो करता है। लेकिन ये जो मैं उन कॉमन स्टेट्स को लिख रहा हूँ, जो स्टेट्स ये इस टाइप के सॉल्ट में या इनऑर्गेनिक टाइप के सॉल्ट में एग्जिस्ट करता है, ठीक। +3 में भी एग्जिस्ट करता है, नो डाउट, लेकिन मोस्टली इन कॉमन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। +7 में है, ठीक। और +7 से ये डिक्रीज होकर के किस में जा सकता है, +6 में, और किस में जा सकता है, +4 में। ध्यान रहे, +2 में ये तभी जाता है जब बहुत स्ट्रांगली हीट हो और हीटिंग के साथ साथ मीडियम एसिडिक हो, तब ये +2 में जाता है, अदरवाइज ये +2 में नहीं जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। हाँ, बेसिक मीडियम हो तो +6 में जाता है और किस में जाता है, +4 में। बेसिक मीडियम हो या हाईली बेसिक मीडियम हो, स्लाइटली बेसिक मीडियम। तो आप देखो, इसमें जब पोटेशियम प्रेजेंट है तो पोटेशियम ऑलरेडी बेसिक नेचर होता है, ठीक। इस सॉल्ट के नेचर को अगर देखोगे आप तो ओवरऑल ये बेसिक नेचर का निकल के आएगा। ओवरऑल ये कैसे नेचर का निकल के आएगा, बेसिक नेचर का निकल के आएगा। तो बेसिक नेचर है तो बताओ +7 से किस में जाएगा, +6 और +4 में। कौन से मीडियम में जाता है, ये बेसिक मीडियम। और +7 से +2 कब जाएगा, ये एसिडिक मीडियम। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये एक बेसिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट कहने का मतलब नेचर, जैसे आप बोलते हो ना NaHCO3, बेसिकली इट इज सॉल्ट, बट ये कैसे टाइप का सॉल्ट है, बेसिक नेचर शो करता है। सेम इस चीज़ को मैं क्लास 11th में आप लोग सीखने का तरीका बताया था
केटायन को अलग कर लो, एनायन को अलग कर लो। केटायन से OH अटैच करते थे, OH और तभी तो करस्पॉन्डिंग एसिड मिलेगा, KOH और HMnO। तो ध्यान से देखो, ये स्ट्रॉन्ग है और ये कैसे नेचर का है, वीक एसिड है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है बट ये वीक एसिड है। तो जो स्ट्रॉन्ग होता है उसी का नेचर सॉल्ट में रहता है। इसका मतलब ये हमारा जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट किस नेचर का है, ये हमारा सॉल्ट किस नेचर का है, बेसिक। तो बेसिक मीडियम में ये +6 में जा सकता है और किस में जा सकता है, +4 में। चलो +6 बनाते हैं। +6 का बनाने के लिए पहले इसको अपने हिसाब से ब्रेक कर लो, जैसे आप ब्रेक करते हो। ब्रेक करने का तरीका क्या बताया था, ऑक्साइड में ब्रेक कर लो, K2O Mn2O7। मैंने Mn2O7 कैसे बनाया, Mn7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑक्सीजन 2 में, क्रॉस रूल अप्लाई करो तो Mn2O7 बन जाएगा, 7 बैलेंसिंग हो जाएगी। क्लियर है चीज। अब जब ऑक्सीडाइजिंग कर रहे हो, आप हीट कर रहे हो, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा। तो बताओ +7 में है ये, +7 से किस में जा सकता है, +6 में। +6 का कंपाउंड बनाओ, Mn का 6, ऑक्सीजन का 2, कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल करो, क्रॉस रूल अप्लाई करो, मीन्स क्या बन गया यहाँ पे, MnO3। क्लियर है चीज। दूसरा क्या बन सकता है, +4 में भी तो जा सकता है, +4 में जाएगा तो क्या बनेगा, Mn4 ऑक्सीजन 2, कैंसिल करो, क्रॉस रूल अप्लाई करो, व्हाट इट विल गिव, MnO2। क्लियर है चीज। अब इन दोनों में आपको बताया था कौन ज्यादा एसिडिक होता है। जैसे ही नीचे से ऊपर चलते हो एसिडिटी बढ़ती है, ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज़्यादा एसिडिटी उतनी ज़्यादा। तो बताओ कौन मोस्ट एसिडिक होगा इन दोनों में, ये और ये कैसे नेचर का होता है, बेसिक। तो ये दोनों रिएक्शन कर लेंगे, K2 और MnO3 रिएक्शन करके क्या फॉर्म करेंगे, डायरेक्ट ऐड कर दो तो मिलने क्या वाला है, K2MnO4। कोई दिक्कत इसमें, चलो प्लस MnO2 तो मिलेगा ही। अब जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होगा तो कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्सीजन गैस, क्योंकि ये जब भी रिलीज होगा तो इस तरीके से क्या सॉल्व करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग है रिएक्शन को बैलेंस करना, वो आपको बहुत अच्छे से आता है। आपको बस यहाँ पे ये सीखना है कैसे मैंने रिएक्शन को करवाया, ये कराने का इसका एक तरीका होता है। कोई डाउट होना नहीं चाहिए यहाँ पे आपको। और स्ट्रांगली हीट करोगे, और स्ट्रांगली हीट करोगे तो +4 का ही कंपाउंड केवल बनेगा। तो क्या बन सकता है, K2O, तब MnO3 नहीं बनेगा, बहुत ज़्यादा हीट कर दोगे तो केवल क्या बनेगा, MnO2। तो K2O और MnO2 तब तो केवल एक ही एसिडिक ऑक्साइड होगा। यहाँ पे 2 था तो हमने उसको इसके साथ अटैच किया जो मोर एसिडिक था, MnO3 को अटैच किया। लेकिन अगर केवल एक यही बनेगा तो यही एसिडिक होगा, फिर एसिड रिएक्शन कर लेगा, तब प्रोडक्ट क्या बन सकता है, स्ट्रांगली हीटिंग पे K2O + MnO2 मतलब K2MnO3 प्लस ऑक्सीजन बन जाएगा। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। कोई डाउट हो तो बताइएगा, ठीक है। वैसे कोई डाउट होगा नहीं। ये था हीटिंग इफेक्ट। अब हम लोग मूव कर रहे हैं नेक्स्ट। ये ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत काम में आएगी आपके। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ एसिड। कि MnO4 लिया, इसमें ऐड कर रहा हूं मैं H2SO4। अब जैसे ये चीज हो तुरंत आप पहले इसको, क्योंकि ये एक नेचर नहीं शो करता, ये 2 नेचर शो करता है, 2 मेटल का, तो दोनों को आप ब्रेक कर लिया करो। सबसे आसान तरीका यही होता है। इसको मैं लिख सकता हूँ K2O और इसको मैं लिखूंगा Mn2O7। क्यों लिखा इसको, क्योंकि Mn7 में है। Mn जब भी 7 में होगा ऑक्सीजन 2 तो क्रॉस रूल इट विल फॉर्म Mn2O7। 6 में होगा तो Mn6 ऑक्सीजन 2 कैंसिल, क्रॉस रूल MnO3। 4 में होगा तो क्या फॉर्म करेगा, MnO2। मैं ये समझ के चल रहा हूँ, ये लिखना आपको एटलीस्ट आता तो होगा। अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इतना तो आना चाहिए आपको। अब तरीका सीखो क्या होगा। कौन सा मीडियम है बोलो, मीडियम कौन सा है, एसिडिक मीडियम है, एसिडिक। तो बताओ भैया एसिडिक मीडियम में ये कहाँ जाने वाला है, एसिडिक मीडियम में 7 से किस में जाएगा, 2 में। तो 2 का बना लो, Mn, ये तो 4 का बनाया था मैंने, 2 का बना हुआ Mn2 ऑक्सीजन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या फॉर्म करेगा, MnO बना दिया यहाँ पे।
बैलेंस भी कर लो 2 प्लस, देखो 2Mn था, 2Mn 2 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन लेफ्ट बच रहा है, ये लिख दिया मैंने। ठीक, अब ध्यान देना ये जो 2 वाला ऑक्साइड होता है ये बेसिक इन नेचर होता है, और इसके ऊपर कैसे नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के, और एसिडिटी बढ़ती है। तो अब बताओ क्या ये इससे रिएक्शन करेगा? बिल्कुल नहीं, ये है बेसिक, ये भी है बेसिक, ये भी बेसिक, ये भी बेसिक, तो दोनों बताओ किससे रिएक्शन करेंगे? एसिड से। अब बताओ K2O का रिएक्शन H2SO4 से कराओ, क्लास 10th, बताओ क्या होगा? क्लास 11th में याद करो तो बताया था जब भी कोई ऑक्साइड दिखे उसमें अपनी तरफ से वाटर ऐड कर दो, क्या बन जाएगा? ये 2KOH, ये आयोनाइज होगा K प्लस OH माइनस, ये आयोनाइज होगा H प्लस SO4 2 माइनस 2 कर दो, K प्लस किससे रिएक्शन कर लेगा? SO4 से, बैलेंसी के अकॉर्डिंग ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? K2SO4 प्लस H2O, बैलेंस कर लो इसको, तो K2O प्लस H2SO4 बैलेंस हो गया, 2H2O निकलेगा, एक ऐड किया हुआ एक, तो ये बन जाएगा। सिमिलरली MnO H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो वो भी लिख सकते हो। इसका मतलब बनेगा क्या चीज? K2O जब H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो K2SO4, MnO SO4 से रिएक्शन करेगा तो MnSO4 प्लस क्या बनेगा? H2O प्लस क्या बनेगा? H2O। चलो H2O बन गया, H2O बन गया तो क्या होगा? उसके बाद क्या बनेगा? ऑक्सीजन तो एज इट इज रहेगा, 5 ऑक्सीजन ऐसे लिखो आप, या 5/2 O2 कर दो। अब बैलेंस करो, H2SO4 कितना चाहिए होगा? यहाँ पे 2 करो, यहाँ पे भी 2 करो, तो SO4 1 और 1, सॉरी 2 और 1 3 H2SO4 कर दिया तो 3H2O बैलेंस हो गया। सिंस ये ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है इट मीन्स ये कौन सा एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। आपने देख भी लिया एसिडिक मीडियम में कहाँ से कहाँ ये जाता है, तो आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। ये चीज़ अगर आपको लिखना आ जाएगा तो ये चीज़ हम बार बार रिपीट करेंगे, इस चीज़ को मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज़ हम लोग बार बार रिपीट करेंगे। ये रिएक्शन तो आपको जितनी बार प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी बार प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस क्या करना, अगर आप समझना चाहेंगे तो समझने का तरीका मैंने बता दिया कैसे आप करोगे। चलो अब बढ़ते हैं बेसिक मीडियम की तरफ। रिएक्शन विद बेस। अब बताओ जैसे आप बेस से रिएक्शन कराओगे तब होगा क्या? बेस में 2 कैटेगरी, 6 भी जा सकता है और 4 भी, लेकिन एक चीज ध्यान रखो आप, 6 में तब जाता है जब स्ट्रांगली बेसिक मीडियम हो। कैसा मीडियम हो? स्ट्रांगली बेसिक मीडियम। तो चलो पहले 6 वाला सीखते हैं। KMnO4 को ब्रेक करो आप, K2O Mn2O7 ब्रेक कर लिया। Mn2O7 बताओ किस में जाएगा? इसको 6 में जाएगा। 6 का मतलब मैं क्या लिख दूं? MnO3, 2 Mn था तो यहाँ पे 2 कर दूं, प्लस क्या मिलेगा? 1 ऑक्सीजन मिलेगा, यहाँ पे 2 करो। ठीक, क्लियर है? ये भी देखो क्या चीज़ है, KOH को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? KOH का मतलब होता है K2O और H2O, ये तो होता ही, ऐड करके बताया था। अब आप बताओ, ध्यान दो, ये सेम है, ये तो बेसिक नेचर के हो गए, ये कैसे नेचर का हो गया? एसिडिक। तो ये एसिडिक, ये बेसिक, दोनों एक दूसरे से रिएक्शन कर लेंगे। एक एक ही थे, मतलब एक एक टाइप के थे, तो कोई और सोचने की जरूरत नहीं होती। कोई दूसरे टाइप का एसिड होता तब हम सोचते कौन स्ट्रांग है, कौन पहले रिएक्शन करेगा। तो डायरेक्ट ऐड कर दो, ऑक्साइड है तो क्या लिखूंगा मैं? K2MnO4, कोई दिक्कत?
K2O MnO3 ऐड कर दो, K2MnO4 बन गया। स्टाइकियोमेट्री यहाँ नंबर से मतलब नहीं होता, वो बैलेंस हो जाएगा। देखो K2O 2 है तो 2 कर दो, प्लस क्या मिलेगा, अब 2KMnO4 था तो H2O निकलने के लिए यहाँ पे 2 होना चाहिए, हो गया बैलेंस। प्लस क्या निकलेगा, H2O प्लस एक ऑक्सीजन को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 O2। ये हो गया कब, इन स्ट्रांगली बेसिक मीडियम, इन स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में ऐसा होगा। अब इसमें भी देख लो, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, इट मीन्स ये कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे, भूलना नहीं। ये भी कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग। अभी ये रिएक्शन मैंने लिखा, इसके बाद जब मैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं इसको डायरेक्ट यूज करूंगा, ये ध्यान रहे आपको, वहां पे मैं इस चीज को डायरेक्ट यूज करूंगा। अब चलो न्यूट्रल मीडियम लेते हैं, अगर मतलब बेसिक थोड़ा कम हो, KMnO4 प्लस वाटर लिख रहा हूं। अब देखो होगा क्या, ये जो KMnO4 दिख रहा है आपका, K2O Mn2O7, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, Mn2O7 अब 4 में जाएगा, 4 का मतलब क्या होगा, MnO2। ठीक, MnO2 का एसिडिक नेचर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो MnO2 प्लस 4 में ही चला आएगा। अब जैसे ही MnO2 बना, 2 करो इसको, तो कितना ऑक्सीजन रिलीज होगा यहाँ से, 3 ऑक्सीजन, तो 3/2 O2 भी बनेगा। ठीक, 3/2 O2 भी बनेगा। अब ये जो K2O है, ये फिर किससे रिएक्शन कर लेगा, H2O से, और क्या फॉर्म कर लेगा, ऐड कर दो डायरेक्ट, बन जाएगा K2O H2O KOH बन गया, और Mn2O7 ब्रेक होकर के 2MnO2 बनाएगा, प्लस क्या बन गया, 3/2 O2। इस चीज को आप बोल सकते हो न्यूट्रल मीडियम और डाइल्यूट एल्कलाइन मीडियम। तो बेसिक मीडियम में ये दो टाइप के रिएक्शन हो सकते हैं, एक तो 6 में जाएगा जब स्ट्रांगली बेसिक हो, 4 में जाएगा जब डाइल्यूट बेसिक हो। ठीक, 4 में कब जाएगा, जब डाइल्यूट बेसिक हो या न्यूट्रल हो। तो ये रिएक्शन समझ में आया। इन रिएक्शन को हम लोग जब ऑक्सीडाइजिंग नेचर पढ़ेंगे तो डायरेक्ट यूज करेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं और इन पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आप देखो, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, अब आप देख चुके हो ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर कब कब शो कर सकता है, इन एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम और डाइल्यूट एल्कलाइन मीडियम, ये मिलेगा। इनमें ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। इन एसिडिक मीडियम एक बार तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कैसे लिखेंगे, चलो फिर से उस रिएक्शन को सीखते हैं। KMnO4 प्लस H2SO4, इससे रिएक्शन क्या बनता था, K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5 नेसेंट ऑक्सीजन लिख दो या 5/2 ऑक्सीजन लिख दो, ये ऐसे होता था। ठीक, और यही ऑक्सीजन दूसरी स्पीसीज को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। इसको मैं लिख दे रहा हूं, इट विल ऑक्सीडाइजेज अदर
स्पीसीज, अदर स्पीसीज को ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, अदर स्पीसीज को ऑक्सीडाइज कर देगा। अब वो ऐसी स्पीसीज हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे देखो मेटल, नॉन मेटल या मेटल आयंस जो होंगे जब भी ऑक्सीडाइज होंगे, अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको याद रहेगा तो आप प्रोडक्ट को इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। देखो कैसे, आयरन +2 होगा, इसको क्लास 11th में भी डिस्कस किया हुआ था, भूलना नहीं है आपको, हाइड्रोजन परऑक्साइड में भी। और मैंने बताया था क्लास 12th में जितने रिएक्शन पढ़ोगे उसमें से 90% रिएक्शन आपको इसी पर बेस्ड मिलेंगे। तो अब देखो Fe+2 जाएगा किसमें, Fe+3 में। Tin+2 किस में जाएगा, Tin+4। कार्बन होगा तो पहले CO में जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, CO2 में चला जाएगा। तो मोस्टली ये CO2 में ही जाता है। हेलोजेंस में दो कैटेगरी है, X- होगा तो X2 में जाएगा, कोई भी मीडियम हो, लेकिन X- हो XO3- में चला जाएगा अगर मीडियम कैसा हो, बेसिक, इसको ध्यान रखो। दूसरा X2 जाता है किसमें, अगर X2 के फॉर्म में गिवन है तो वो जाएगा H2O5 में। अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी कभी कोई ऑक्साइड बनेगा रिएक्शन में तो उसमें अपनी तरफ से वाटर ऐड कर देना है, अपनी तरफ से वाटर ऐड कर देना है, तो करेस्पॉन्डिंग क्या बन जाएगा, एसिड। अगर नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा तो एसिड, मेटल का ऑक्साइड होगा तो क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। सल्फर का कोई भी कंपाउंड हो मोस्टली वो किस में जाता है, +6 में। +6 का कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ बना लो तो क्या बनेगा, SO3। अगर ऑक्सीजन वो दे रहा है तो SO3 बनेगा, और SO3 बनेगा तुरंत उसमें क्या ऐड कर दो, वाटर, तो करेस्पॉन्डिंग क्या बन जाएगा, एसिड, दैट इज H2SO4। लेकिन ध्यान रहे एक्सेप्ट H2S होगा तो सल्फर देगा, और Na2H2O3 मतलब थायोसल्फेट। ये एक यूनिक रिएक्शन है जो अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अलग अलग बिहेवियर शो करता है। देखो KMnO4 अगर एसिडिक मीडियम में होगा तो ये H2O6 में जाएगा, बेसिक मीडियम में होगा तो SO4 में चला जाएगा, ठीक। और अगर K2Cr2O7 होगा तो SO4+S देता है। ये बहुत यूनिक रिएक्शन है, डिफरेंट है। और हेलोजेंस के साथ तो ये और भी अलग देता है, टेट्राथायोसाइनेट देता है। क्लियर हुई बात ये अगर ये चीज़ आपको लर्न रहेगी, एक टेबल बना के अपने घर में आप कहीं दीवार पे पोस्टर के फॉर्म में लगा लीजिए और इसको बार बार देखते रहिए तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी सब सिंपल है, इतना आपको लिखना आ गया तो इसके आगे आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। देखो अब मान लो सबसे पहले मैं रिएक्शन करा रहा हूँ फेरस सल्फेट से, ठीक। ऐसे बोला जाएगा क्वेश्चन में, रिएक्शन ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 विथ फेरस सल्फेट। किससे करवा रहा हूं मैं, फेरस सल्फेट। फेरस का मतलब +2, फेरिक का मतलब +3, फेरस की बात हो रही है। तो एसिडिफाइड के लिए ये रिएक्शन लिख दो आप। उसके बाद जो रिएक्शन करवाना है वो किससे करवाना है, फेरस सल्फेट से, FeSO4 से। FeSO4 से रिएक्शन करवा रहे हो तो रिएक्शन करने कौन आएगा, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ध्यान दो क्या होगा, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो मेटल दिख रहा है, दूसरा क्या दिख रहा है, SO4 नॉन मेटल का पार्ट। सल्फर है +6 में, ऑक्सीडेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से उसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि नहीं पढ़ेंगे तो रिएक्शन में दिक्कत आएगी। यहाँ पे आयरन है +2, तो देख लो आयरन +2 में होगा तो ऑक्सीडाइज होगा किस में जाएगा, +3 में। +3 का कंपाउंड बनाओ तो Fe2SO4 का होल 3। कैसे बनाया, बैलेंसी का क्रॉस रूल बेटा। देखो Fe2SO4 अप्लाई क्रॉस रूल, ये लिख दिया। प्लस क्या बनेगा उसको सोचते हैं। पहले देखो आयरन कितना था, 2, बैलेंस करो अपने आप प्रोडक्ट मिल जाएगा। SO4 कितना चाहिए, 3 चाहिए। इसको बैलेंस करने पे कितना आया, 2 आया, मतलब एक SO4 की कमी है। और SO4 हमें कहाँ से मिल सकता है, H2SO4 से, तो मिल गया वो। अब बचा क्या चीज, ये SO4 तो इसमें चला गया, ध्यान दो, ये SO4 तो इसके साथ चला गया ऑक्सीडाइजिंग, बचा H2 और ऑक्सीजन, तो मिल करके क्या फॉर्म कर लेगा, H2O। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ऐड द रिएक्शन। लेकिन ऐड करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है, फर्स्ट स्टेप में जितने ऑक्सीजन रिलीज होंगे सेकेंड स्टेप में उतने ही इंक्लूड हो जाने चाहिए, सो दैट तब जाकर के रिएक्शन बैलेंस होगा। अब देखोगे तो यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, तो कंप्लीट
इक्वल करने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करो, 5 से। अब बैलेंस हो जाएगा, 5 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे तो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कैंसिल। और जैसे ही ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैंसिल होगा, अब देखो ओवरऑल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। क्या मिल रहा है, 2KMnO4 प्लस 2KMnO4 हो गया, प्लस 3H2SO4 और यहाँ पे 5 8H2SO4 प्लस 5 से 2 मल्टीप्लाई 10FeSO4 gives K2SO4 plus 2MnSO4 plus 5Fe2SO4 का होल 3 प्लस 3H2 और 5H2 मिल करके कितना H2 हो गया, 8H2। ठीक, ये है रिएक्शन। और इसी चीज़ को जब भी पोटेशियम परमैंगनेट आप टाइट्रेशन पढ़ोगे, क्लास 12th में प्रैक्टिकल में टाइट्रेशन है, वहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट से करना है। ये देखो किस कलर का होता है, पर्पल। और जैसे ही ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है, +4 से किस में जाता है, +2 में। और ये कैसा होता है, कलरलेस होता है। ये कैसा होता है, कलरलेस, या बोल दूँ मैं बहुत हल्का पिंक कलर होता है, या ग्रीन कलर समझ लो। ठीक, तो जैसे ही KMnO4 का पर्पल कलर डिसअपियर है, उसका मतलब समझ लो आप कौन सा एजेंट का काम कर रहा है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ठीक, और फेरस सल्फेट किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। अगर इसके साथ अब यहीं पे देखो आपको मिलेगा एग्जाम में, फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाना है। फेरस मतलब Fe+2 होगा, अमोनियम NH4 भी होगा और SO4, उसका फॉर्मूला होता है FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2O। दिस इज फेरस अमोनियम सल्फेट। इसका रिएक्शन अगर करा दो, यही चीज यहाँ लिख दो, और कौन जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा, +2, किसमें चला जाएगा, +3, बाकी NH4 का होल ट्वाइस SO4 भी लिख दो, 6H2O भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था आपका पहला रिएक्शन, रिएक्शन विथ फेरस सल्फेट। ठीक, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। बस ध्यान देना, यही एक स्टेप बार बार बदलेगा, यही एक स्टेप बार बार चेंज होगा। अब देखो, अगर मैं इनमें आप करा सकते हो, अब मैं इस पे आ जा रहा हूँ, रिएक्शन विथ पोटेशियम आयोडाइड बोल रहा हूँ, रिएक्शन विथ पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड आ गया है यहाँ पे ऑक्सीडाइज होने के लिए। देखो क्या, देखो पोटेशियम +1 में आपको पता है पोटेशियम वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता, तो उन पे ध्यान देना ही नहीं है आपको। ध्यान दो जगह देना होता है आपको, एक फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के अलावा कोई मेटल हो उस पर ध्यान दो, मतलब D ब्लॉक के मेटल हो या P ब्लॉक के मेटल्स हो, मेटल हो या मेटेलॉइड्स हो, उन पे ध्यान देना, और दूसरा नॉन मेटल पे ध्यान देना, इन्हीं पे ध्यान देना है। तो पोटेशियम देखो +1 में, जिससे कोई मतलब नहीं। आयोडीन को देखो यहाँ पे -1 में है, मतलब हेलोजन मिल गया, X माइनस में है। ऑक्सीडाइज होगा तो किस में जा सकता है, X2 में या XO3 में। XO3 में कब जाएगा, जब मीडियम कैसा हो, बेसिक। तो ये तो बेसिक है नहीं, एसिडिक मीडियम की बात हो रही है, तो किस में जाएगा ये, X2 में। यहाँ पे I है, यहाँ पे चला गया ये किस में, I2। बोलो कोई दिक्कत, चलो I2 के लिए यहाँ पे 2 कर दूँ मैं, तो I2 चला गया तो पोटेशियम किससे कंबाइन हो जाएगा, ऑक्सीजन से। तो क्या बनेगा, K2O। सोच लो क्या बन गया, K2O। बताओ ये कैसे नेचर का होता है, बेसिक। बताया था जैसे ही कोई ऑक्साइड बने उसमें अपनी तरफ से वाटर ऐड कर दो, तो वाटर ऐड करोगे क्या बन जाएगा, 2KH। और ये किस नेचर का है, बेसिक। मीडियम कैसा है, एसिडिक, H2SO4 ला दो। अब इन दोनों में रिएक्शन करवा दो तो क्या बनेगा, K2SO4 प्लस H2। मतलब यहाँ से बेस बनने वाला है K2, तो आपको चाहिए एसिड, क्योंकि एसिडिक मीडियम है भी, H2SO4 लगा दो तो बन जाएगा क्या चीज, K2SO4 प्लस H2O। ये बन गया। अब ऐड ऑन कर दो, ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ये तो स्टेप देखो बैलेंस है, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 5 से, तभी ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैंसिल आउट ये होगी। अब ऐड कर दो, 2KMnO4 प्लस 3 और 5 8H2SO4 प्लस 5 से 2 मल्टीप्लाई 10 पोटेशियम आयोडाइड, K2SO4 5 है और 1 यहाँ पे 6 K2SO4 प्लस 2MnSO4
प्लस 5I2 प्लस 5 और 3 8H2। ये ओवरऑल रिएक्शन है। रिएक्शन की एक तरीके से समझ लो ये मैकेनिज्म है, कैसे रिएक्शन मैकेनिज्म हम लिखते हैं, और ये बात समझ में आती है। तो मैंने ये भी आपको बता दिया। अब चलते हैं सल्फर की तरफ, मूव ऑन करते हैं। सल्फर कौन सा काम करेगा, ध्यान दो आप। सल्फर में मान लो मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ SO2 से। किससे रिएक्शन करवा रहा हूँ, SO2 से। चलो भैया SO2 आ गया, ऑक्सीडाइज होगा। बताओ इसमें ऑक्सीडाइज होगा कौन, सल्फर किस में है, यहाँ पे +4 में। बताओ +4, कोई भी सल्फर हो किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा वो किस में, 6 में। तो 6 वाला बनाओ भैया ऑक्साइड, क्या बनेगा, SO3। बोलो कोई दिक्कत। और जैसे बताया था कोई भी ऑक्साइड बने तो वाटर ऐड कर दो। चलो इस साइड वाटर ऐड करोगे तो इसमें वाटर ऐड करने का मतलब क्या बन गया, H2SO4 बन गया। बताओ ये कैसा नेचर, एसिडिक। कैसा नेचर, एसिडिक। क्या कोई रिएक्शन में बेस है, नहीं है, तो एसिड एसिड से रिएक्शन तो करेगा नहीं। हाँ बेसिक मीडियम होता तो रिएक्शन कर लेता, तो रिएक्शन कराने की जरूरत नहीं है, और बस ऐड ऑन कर दो। उसके लिए बैलेंस चाहिए, 5 ऑक्सीजन चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई करो, आप ऐड करो, इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 5H2SO4 बन रहा है, यहाँ पे कितना H2SO4 है, 3। तो क्या करो आप यहाँ पे लिखो 2 बचेगा, ये हो गया कैंसिल आउट, ऐड कर दो। तो 2KMnO4 प्लस H2SO4 तो खत्म हो गया। और एक चीज देख लो ना, 3H2 यहाँ पे है, 5H2 यहाँ पे 2H2 बनेगा, प्लस 5SO2 लिखा मैंने, प्लस 2H2O लिखा मैंने। इस साइड देखो क्या बचा, K2SO4 बचा, 2MnSO4 प्लस कितना H2SO4 बन गया, 2H2SO। कोई दिक्कत इसमें, बताओ कोई प्रॉब्लम। चलो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। देखो अब आगे नेक्स्ट मैं रिएक्शन करवा दे रहा हूँ किसके साथ, H2S के साथ करवा देता हूँ। चलो आ जाओ भाई, H2S आ जाओ, H2S ऑक्सीजन। चलो चेक करो कौन ऑक्सीडाइज होगा। हाइड्रोजन तो +1 से आगे जाता ही नहीं है, सोचना ही नहीं। सल्फर देखो किस में है, -2। बताओ सल्फर ऑक्सीडाइज होता है तो किस में जाता है, +6 में। भूल जाओ +6 में ये नहीं जाएगा, ये किस में चला जाता है, 0 में। ये किस में चला जाता है, 0 में। क्लास 11th में बता चुका हूँ, याद होना चाहिए। तो सल्फर चला गया, H2 और O बचा तो H2 कर दो, ऐड कर दो। कितने